जय हिंद साथियों, आगामी लेखपाल और यूपीपी भर्ती परीक्षा के लिए जीके प्रैक्टिस सेट के 12वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 11 एपिसोड नहीं देखा है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो देरी किस बात का है, अभी जाए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का कुछ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा, ध्यान देना। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ध्यान देना, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो यहाँ पे ध्यान देना, एक था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। ए वाला वारेन हेस्टिंग्स पर क्या चलाया गया था? महाभियोग चलाया गया था। किसके द्वारा? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, ठीक है। जिस प्रकार से अपने यहाँ सांसद है, ठीक है, पार्लियामेंट है, वैसे वहाँ पे क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। और अगर बात करें अपने संविधान में महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर चलाने का, तो अनुच्छेद 61, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहले का ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा इन्होंने क्या कहा कि इच्छा सब कष्टों का कारण है, ठीक है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो याद रखिएगा, इसका प्रचार करने वाला धर्म है बौद्ध धर्म, ठीक है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। ध्यान देना, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य: दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है, ठीक है। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कपिल वस्तु, ठीक है। चलिए, तो 2 का आप लोग ये वाला याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर की बात करते हैं हम लोग। तो इन्होंने क्या कहा है कि वह प्रथा, ध्यान देना, वह प्रथा जिसके अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ध्यान देना, उस प्रथा को क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? रैयतवाड़ी प्रथा कहते हैं, ठीक है। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भूमि राजस्व के भुगतान के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसको याद रखिएगा। 3 का आप लोग बी वाला याद रखिएगा। 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 4 नंबर प्रश्न में इन्होंने ये कहा कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? बात करें अगर भारत छोड़ो आंदोलन, तो 8 अगस्त 1942 को इसका प्रारंभ किया जाता, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को इसका प्रारंभ किया गया था। और इसमें ध्यान देना, एक थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण, ठीक है। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, ठीक है। तो 4 का डी वाला याद रखिएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की अगर बात करते हैं तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ से किया था? महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो याद रखिएगा, ये साबरमती आश्रम से, ठीक है। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। बात करते हैं, महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किलोमीटर, जो कि 241 मील की यात्रा तय कर, ध्यान देना, 390 किलोमीटर लगभग 241 मील की यात्रा तय कर दांडी, जो कि गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, 5 का सी वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो याद रखिएगा, 1905 में जो किया था कौन? लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, जिसका कार्यकाल 1899 से 1905, ठीक है, के काल में वर्ष 1905 में किया था, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब किया था? 1905 में।
इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या किया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखिएगा। 1905 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा की गई थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर दिया गया था और 1911 में दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड हार्डिंग के समय इसको क्या कर दिया, विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो 6 का आप लोग बी वाला याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया, तो याद रखिएगा श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने प्रारंभ किया था। ध्यान दीजिए, वर्ष 1905 में लंदन में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडियन हाउस की भी स्थापना की। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी किया गया। तो 7 नंबर का डी वाला याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था, तो याद रखिएगा इलंगो। ठीक है, इलंगो आर्डिगल, इलंगो आर्डिगल शिल्पाधिकारम का लेखक था। चलिए 8 के बाद 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। ध्यान देना, मूर देश का यात्री इब्न बतूता। ठीक है, मूर को आप याद रखना, मूर को मोरक्को भी कहते हैं। ठीक है, मोरक्को भी कहते हैं। तो मूर यानी कि मोरक्को देश का जो यात्री था इब्न बतूता, किसके शासन काल में भारत आया। ठीक है, मूर देश का जो यात्री था इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया, तो याद रखिएगा यह एक मोरक्को का मूल अफ्रीकी यात्री था। ठीक है, मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। तो याद आपका कौन सा हो जाएगा, MBT अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसने अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा एक पुस्तक लिखा है। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक भी लिखा है। कौन सा, रेहला नामक पुस्तक भी लिखा है। तो 9 का ए वाला आप लोग याद रखिएगा। चलिए 10 की अगर बात किया जाए, इन्होंने क्या कहा कि मुमताज महल का असली नाम क्या था। मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो याद रखिएगा अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, आसफ खां की पुत्री। ठीक है, आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र शहजादे खुर्रम अर्थात शाहजहां के साथ हुआ था। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम का शादी किसके साथ हुआ, तो ध्यान देना खुर्रम अर्थात शाहजहां के साथ हुआ था। भविष्य में अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, और मेहरुनिसा ध्यान देना गुलाब से इत्र बनाने का कार्य प्रारंभ की। ठीक है, तो 10 का ए वाला आप लोग याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है, तो याद रखिएगा ये झारखंड से साझा नहीं करता। ठीक है, बांग्लादेश अपनी सीमा झारखंड राज्य से साझा नहीं करता, बाकी असम, त्रिपुरा, मेघालय से साझा करता है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न में इन्होंने ये कहा कि यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबिल रॉक रखा गया। ठीक है, ध्यान देना यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबिल रॉक रखा गया है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा जो है बटालेगला। ठीक है, बटालेगला। ठीक है, बटालेगला जो पर्वत है श्रीलंका का, इसका नाम क्या रखा गया, बाइबल रॉक रखा गया। क्या रखा गया, बाइबल रॉक रखा गया। तो यहाँ पे याद रखिएगा 12 का ए वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग 13वां का। तो 13वां इन्होंने क्या कहा कि किसी दो देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर कितना होता है, तो याद रखिएगा 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, क्या होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो ध्यान देना पृथ्वी का अध्ययन हम सुविधा के अनुसार एक, ठीक है, ग्लोब से करते हैं। इस पे ध्यान देना, जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं इसको क्या कहते हैं,
देशांतर कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, समय अंतराल होता है, वो कितना होता है, 4 मिनट का समय अंतराल होता है। तो 13 वाले का सी वाला याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा 14 नंबर प्रश्न में, ध्यान देना कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। तो ध्यान देना, रबी की फसल की बात करें तो ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी आती हैं, आलू, गेहूं, जौ, सरसों, चना, राई, मटर, ठीक है। यहाँ पे मूंगफली याद रखिएगा, ये रबी की फसल नहीं है, ठीक है, ये रबी की फसल नहीं है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा खरीफ में, ठीक है। तो 14 का सी वाला याद रखिए। चलिए 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। 15 नंबर में इन्होंने क्या कहा है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है। वो कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन तीनों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती है। तो 15 का सी वाला याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, किसके द्वारा। तो ध्यान देना, ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मुद्रा जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है, परंतु 1 रुपए के नोट और सिक्के और उससे छोटे जो सिक्के हैं, ये भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। चलिए तो 16 का बी वाला याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा, ये हुआ था पंतनगर में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, पंतनगर में हुआ था। 1960 में स्थापित जे.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जो पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे, पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में, 1960 में। तो 17 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 11। तो 11 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो ये देखना, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया आपका। तो ध्यान देना, आपका क्या क्या, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया, कृषि हो गया, ये सभी आपके प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त आपका द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो निर्माण, विनिर्माण जो कार्य होते हैं, ये द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र आपका क्या होता है, तो सेवा से रिलेटेड, ठीक है, सेवा क्षेत्र, ठीक है, जैसे टीचिंग हो गया, डॉक्टर हो गए, ठीक है, टीचर, डॉक्टर, ये सब किस में आते हैं, तो टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। तो 18 का बी वाला याद रखिएगा। कृषि किस सेक्टर का आता है, तो प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। चलिए 19 की बात करते हैं। 19 में इन्होंने क्या कहा कि विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे याद रखिएगा, जीवी रामकृष्ण, ठीक है, जीवी रामकृष्ण, ये कौन थे, तो विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ध्यान देना, 23 अगस्त 1996 को श्री जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में विनिवेश आयोग का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एस्टेट मैनेजमेंट यानी कि DIPAM कर दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा 19 का आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना डॉट डॉट इतने लाख रुपए तक मुद्रा का ऋण प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि ध्यान देना PMMY, ठीक है, PMMY, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके तहत ध्यान देना, कुल मिला जुला के आपका कितना हो जाता है, 10 लाख रुपए, ठीक है, कितना, 10 लाख रुपए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक ऋण देने का प्रावधान है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली से
की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 श्रेणियां होती हैं, ठीक है। शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 5 लाख, तरुण के लिए 10 लाख, ठीक है। इसमें 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। और PMMY में ध्यान देना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुद्रा का पूर्ण रूप होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। तो 20 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने ध्यान देना क्या पूछा है कि संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। ड्राफ्टिंग का हिंदी हो जाएगा क्या, प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो 21 का कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए, तो संविधान का मसौदा तैयार करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर को चुना गया था। इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे, ठीक है। प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे, तो 7 अध्यक्ष सहित, ठीक है। तो 21 का डी वाला याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। किसकी अनुशंसा में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ध्यान देना 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया, ध्यान देना भाग 4 में और अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा 22 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 में इन्होंने क्या कहा कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति होता। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। चलिए तो इसको याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 79, ठीक है, 79 नहीं 89 हो जाएगा, 89 फर्स्ट के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो 89 फर्स्ट, ठीक है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 89 फर्स्ट के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा। भारत का ध्यान देना, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इस प्रकार राज्यसभा का सभापति ऐसा व्यक्ति होता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 91 के अनुसार जब सभापति का पद रिक्त रहता है या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, तब उपसभापति, यदि उपसभापति का पद रिक्त है तो राज्यसभा एक ऐसा कोई सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए मीटिंग का संचालन करेगा, ठीक है। तो 23 का आप लोग बी वाला याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है, तो याद रखिएगा, ध्यान देना, लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, ठीक है। अगर बात करें तो राज्य में जो आपका विधानमंडल होता है इसके 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो ध्यान देना विधानसभा आपका निचला सदन हो गया और विधान परिषद क्या हो गया, उच्च सदन हो गया। तो लक्षद्वीप में क्या होता है, विधानसभा नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त पांडिचेरी जिसको पुदुचेरी कहते हैं, गोवा हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे आपका विधानसभा है, ठीक है। 25 की बात करते क्वेश्चन नंबर 25, तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना 25 में इन्होंने कहा कि संविधान के, ठीक है, क्या कहा कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368, ठीक है, अनुच्छेद 368। संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 संविधान को, ठीक है, संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो संशोधन जो है प्रक्रिया है ये संविधान के भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। तो संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत है जो संसद है ये संविधान में संशोधन कर सकता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 25 का बी वाला याद रखिएगा। चलिए 26 की बात करते हैं हम लोग, क्या है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है।
तो यहाँ पे ध्यान देना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे कार्य करता है। किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे कार्य करता है। चलिए, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रकीर्णन की बात करें तो ध्यान देना, आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण। व्यतिकरण, वायु में ध्यान देना, जो जल में साबुन के बुलबुले चमकीले दिखाई देते हैं व्यतिकरण के कारण। ठीक है, चलिए आगे बात करें 27 में क्या कहा इन्होंने, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो याद रखिएगा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। रासायनिक तत्वों में कार्बन के पश्चात टंगस्टन का गलनांक ही सर्वाधिक होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखिएगा। कौन सा हो जाएगा? 27 का डी वाला सही हो जाएगा। 28 की बात करते हैं, ध्यान देना, सिरका यानी कि विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? सिरका अर्थात विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, CH3COOH इसका क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, एथिनोइक एसिड। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या हो गया? एसिटिक अम्ल या एथिनोइक एसिड हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका 28 का कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा? एसिटिक अम्ल आपका हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये आपका हो जाएगा दूध में। सिट्रिक अम्ल की बात करें तो ध्यान देना, आपका हो जाएगा किसी में? इमली में साइट्रिक अम्ल है। ठीक है, और संतरे में। फार्मिक अम्ल की बात करें तो चींटियों के डंक में। ठीक है, तो चलिए 28 के बाद 29 की बात करते इन्होंने क्या कहा कि बेरी बेरी रोग। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि जो बेरी बेरी रोग है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिएगा, बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक है, B3 की बात करें तो पेलाग्रा रोग। B6 और B12 की बात करें, B6 और B12 तो ध्यान देना, B6 की कमी से आपका एनीमिया होता है, रक्ताल्पता, और B12 की वजह से भारी रक्ताल्पता होता है। B12 की वजह से क्या होता है? भारी रक्ताल्पता होता है। और B12, विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमिन होता है। और B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थाइमिन होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज के। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना, सामान्यतः निषेचन होता है। सामान्यतः निषेचन होता है, याद रखिएगा, नर जनन कोशिका के शुक्राणु का मादा जनन कोशिका के अंडाणु से मिलन निषेचन कहलाता है। और निषेचन की जो क्रिया है डिंब वाहिनी नली में होती है। ठीक है, कहाँ होती है? डिंब वाहिनी नली में होती है। ठीक है, तो 30 का आपका कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।